अस्सलाम वालेकुम। एक बस्ती में एक भूखा शख्स आ गया। लोगों से कुछ खाने को मांगता रहा मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। बेचारा रात को एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर सो गया। सुबह आकर लोगों ने देखा वो मर चुका था। अब अहले ईमान का जज्बा ईमानी बेदार हुआ। बाजार में चंदा किया गया और मरहूम के इसाले सवाब के लिए देगे चढ़ा दी गई। ये मंजर देखकर एक साहब ने कहा, जालिमो, अब देगे चढ़ा रहे हो, इसे चंद लुकमे दे देते तो ये यूं एड़ियां रगड़ रगड़ के ना मरता। पिछले दिनों एक ताजर ने एक मज़ार पर 10 लाख रुपए मालियत की चादर चढ़ाई, जबकि मज़ार के सामने के मोहल्ले में दर्जनों ऐसे बच्चे घूम रहे होंगे जिन्होंने कमीज पहनी होती है तो शलवार नहीं, और शलवार है तो कमीज नहीं। हजरत मुजद्दद अली सानी फरमाया करते थे कि तुम जो चादर में कब्र पर चढ़ा कर आते हो, इसके जिंदा लोग ज्यादा हकदार हैं। एक शख्स रुके हुए बकाया जात के लिए बीवी बच्चों के साथ मुजाहिरे करता रहा। हुकूमत टस से मस ना हुई। तंग आकर इसने खुदकुशी कर ली तो दूसरे ही रोज सारी रकम अदा कर दी गई। इसी तरह एक साहब के मकान पर कब्जा हो गया। बड़ी भाग दौड़ की मगर कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते हुए इसे दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। पुलिस ने फुर्ती दिखाई और दूसरे ही दिन मकान से कब्जा खत्म करवा दिया। फायदा क्या अब इस मकान में इसका हमजादा कर रहेगा? क्या हमारा जज्बा ईमानी सिर्फ मुर्दों के लिए रह गया है? एक मिनट को रुकिए और आंखें बंद करके अपने इर्द गिर्द माशरे पर नजर दौड़ाएं। अपने पड़ोसियों पर, अपने रिश्तेदारों पर, जो आपकी गली में ठेले वाला है इस पर, जो एक मजदूर आपके मोहल्ले में काम कर रहा है उस पर, जो आपके यहाँ आपके दफातर में छोटे मुलाजिम हैं इन पर। ये सब लोग हमारे कितना करीब रहते हैं और हमें मालूम भी नहीं कि इनके साथ क्या कुछ बीत रही है। हमें इसलिए मालूम है कि हम इनके करीब रहते भी हैं और इनसे दूर हैं। हमने कभी इनका एहसास किया ही नहीं, कभी हमने इनसे कुछ पूछा भी नहीं, बल्कि शायद हमें इन छोटे लोगों से बात करते हुए शर्म आती है। कभी कभी मुझे हैरत होती है कि हम जोशो ईमान में एक एक गली में 3-3 4-4 मसाजिद बना देते हैं, इन्हें खूब सजा देते हैं, लेकिन इसी गली में कोई गरीब रात को भूखे सोते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। किसी बीमार के पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसकी मदद को कोई साहिब ईमान आगे नहीं आता। हम सबके इर्द गिर्द ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जो मजबूर हैं, जो बेकस हैं, जो गरीब हैं, जिन पर हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। उनको अपने करीब कीजिए, उनकी जो मुमकिन हो मदद कीजिए, और जो आपके बस में ना भी हो तो दिल जोए कीजिए इनकी। ये काम हम सबको मिलकर करना है। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।